नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी तो धाराओं के विपरीत हमें चलना पड़ता है, तैरना पड़ता है, और कभी धाराओं के साथ हम चल निकल पड़ते हैं। दरअसल कर्क राशि के लिए आने वाला जुलाई का माह अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है, क्योंकि वर्तमान में अभी आप शनि के ढैया के प्रभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शनि आपके लिए अभी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। स्वास्थ्य की समस्याएं, मन अशांत रहना, धैर्य की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, अनेक तरह की समस्याएं आपके जीवन पथ पर शनि देव के प्रभाव बस उत्पन्न हो गए थे। परंतु 12 जुलाई के बाद शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और वह वक्रगत स्थिति में आपके सप्तम स्थान में स्वगृही बैठकर अनेक प्रकार की सफलताओं की कहानी गढ़ने के लिए प्रवेश कर जाएंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि जो भावना प्रधान राशि माना गया है, उनका मन कभी भी बहुत अधिक स्थिर नहीं रहता। वह तो चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और शनि के प्रभाव बस उनके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। जुलाई माह में ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि आपके लिए जून महीने की अपेक्षा जुलाई का माह अत्यंत सफलतादायक रह सकती है, क्योंकि भाग्य स्थान में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति, आपके कर्म क्षेत्र में मंगल की स्वगृही रोचक नामक राजयोग का निर्माण करना, आपके लाभ स्थान में स्वगृही शुक्र की स्थिति, माह के प्रारंभ में आपकी राशि में ही, आपके लग्न में ही चंद्रमा की स्थिति, इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप आपको इस माह अनेक प्रकार की सफलताएं, चाहे वो धन की बातें हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित बातें हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे कर्म क्षेत्र में उन्नति का प्रश्न हो, आपको अनेक क्षेत्रों से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके भाग्य स्थान का प्रश्न है, तो आपके भाग्य स्थान में देव गुरु बृहस्पति स्वगृही विद्यमान है। अतः भाग्य का इस माह आपको खूब सहयोग प्राप्त होगा। विदेश जाना आपके लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छाएं हैं, लंबी दूरी की अनेक यात्राओं का योग बनेगा, जो आपके लिए सुखद कहा जा सकता है। और यदि भाग्य का साथ व्यक्ति को मिले तो जीवन में अनायास ही बहुत सारे कार्य बनते चले जाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म तो करने पड़ते हैं, परंतु उन कर्मों में यदि भाग्य का साथ मिल जाता है तो संघर्ष थोड़े कम हो जाते हैं। कर्म क्षेत्र में मंगल देव जब भी आते हैं स्वगृही स्थिति में, तो वह रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अतः कर्म क्षेत्र में यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई भी योजनाएं सोच रखी हो, तो वह पूर्ण होने का समय आ गया है। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, आपके कोई भी प्रमोशन रुके हुए हैं, पद प्रतिष्ठा का यदि किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ है, तो इन सभी क्षेत्रों में अब आपको जुलाई माह में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कोई पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इस माह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, अब वह भी आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएंगे। अब जहां तक लाभ का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान में माह के प्रारंभ में बुधदेव एवं स्वगृही शुक्र की स्थिति बनी हुई है। शुक्र तो भौतिक वस्तुओं की लालसाओं को पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह पूर्ण भी करते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं होगी, आपके मन में भौतिक सुखों के प्रति जो भी कामनाएं होगी, वह निश्चित रूप से इस माह पूर्ण होंगे। धन का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपके कहीं भी रुके हुए कोई भी धन इस माह निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले हैं। परंतु बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह 2 जुलाई को ही आपके व्यय स्थान में सूर्य के साथ बैठकर
बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। विदेशों से तो आपको लाभ होंगे। आप यदि मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके सपने तो पूरे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु 16 जुलाई तक व्यय की अधिकता रहेगी। अतः अपने आय एवं व्यय पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा की आपके राशि में ही उपस्थिति, आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा। अब जहां तक व्यापारियों के लिए व्यापार भाव का प्रश्न है तो 14 जुलाई के बाद जैसे ही शनिदेव आपके सप्तम स्थान में स्वगृही आएंगे तो फिर आपके व्यापार में यदि किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो गए थे तो वह दूर हो जाएंगे और व्यापारिक गतिविधियों में आप आगे बढ़ने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। हर क्षेत्र से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए यह अत्यंत ही सुखद समय कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव में बैठकर अपनी नौवीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं। अतः जहां प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, एक दूसरे के करीब आने का सुअवसर प्राप्त होगा, वहीं छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यदि आपने विदेश जाने की कोई भी योजनाएं बना रखी है अथवा किसी भी कंपटीशन से आप गुजर रहे हैं तो उनमें सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि एक वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति स्वगृही आपके भाग्य स्थान में ही विद्यमान रहेंगे। अतः यह छात्रों के लिए अनेक प्रकार से खुशियों का समय माना जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक समस्याएं नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही शनिदेव आपके सप्तम स्थान में आएंगे फिर कुछ महीनों से जो आपके मध्य अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, एक दूसरे पर जो अविश्वास की भावनाएं जागृत हो गई थी, दाम्पत्य जीवन में जो निराशाओं का एक भाव उत्पन्न हो गया था, वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही स्थित होकर आपको अनेक प्रकार से सहायता देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जुलाई माह में स्वगृही शुक्र की आपके लाभ स्थान में स्थिति, कर्म क्षेत्र में मंगल की रोचक नामक राजयोग का निर्माण करना, भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्वगृही स्थिति एवं सप्तम स्थान में स्वगृही शनि की स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको निश्चित रूप से इस माह में अनेक प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी आपको धन प्राप्त होंगे, सुख में वृद्धि होंगे। परंतु जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 16 जुलाई को आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अतः अपने क्रोध पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य इस माह आपको बहुत अधिक परेशान करने वाले नहीं है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।